दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त स्टार्टअप महाकुंभ जो है वो भारत की राजधानी दिल्ली में चल रहा है और यहाँ पर भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ यहाँ पर एग्जिबिट कर रही हैं, स्टार्टअप यहाँ पर आई हुई हैं जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी को हमारे आर्म फोर्सेस के लिए बना रही है। उसी में से एक सिस्टम है जो कि खास करके एंटी ड्रोन जामिंग सिस्टम है। ये कैसे काम करता है और क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, हम जानने की कोशिश करेंगे। इस कंपनी का क्या नाम है वो सारी चीज़ें बताएंगे। आपका गुड नेम? अजय। ये जो आपका एंटी ड्रोन सिस्टम है इसका नाम, अपनी कंपनी का नाम एक बार बताइएगा। हाँ, सो ये जो सिस्टम है एक्चुअली ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जो पैरामीटर जैमिंग और मोबाइल जैमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा कंपनी जो है बेंगलुरु बेस्ड है, तो HSR पे लोकेट करता है। तो ये एक्चुअली पैरामीटर जैमिंग में यूज़ करता है मेनली। तो क्या होता है पैरामेट्रिक जैमिंग, क्या होती है? तो पैरामीट्रिक जैमिंग जो बोलते हैं जो अक्रॉस वॉल्स रहता है, मतलब आपका जो पेरीमीटर रहता है, जो लेट्स से एयरफोर्स का बोलते हैं, तो उसका पेरीमीटर सेफगार्ड करने के लिए उधर ये लगा सकते हैं अक्रॉस द वॉल। जो लाइट पोल्स रहता है उसके ऊपर लगा के पूरा पेरीमीटर सिक्योर कर सकते हैं। ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, आपने जैसे मैंने आपसे पूछा था शुरू में, तो आप कह रहे हो जैमिंग सिस्टम है, तो ये जैमिंग किस तरीके से स्वॉर्म ड्रोन्स को जैम कर सकता है? ये स्वॉर्म ड्रोन्स को भी जैम कर सकते हैं और इंडिविजुअल ड्रोन्स रहता है उसको भी जैम कर सकते हैं। तो अराउंड 360 डिग्री भी जैम कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल लगाएंगे 360 डिग्री भी कवरेज कर सकते हैं। अजय, अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारी आर्म फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट रहती है, खास करके इस तरीके के सिस्टम्स को लेकर। जैसे कि एग्जांपल की अगर बात की जाए तो क्या भारतीय सेना के जो आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी हमारे टैंक्स वगैरह हैं आर्टिलरी में आ गए, उनमें क्या आपके इस जैमिंग सिस्टम को डिप्लॉय किया जा सकता है? यस, इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। ये बैटरी ऑपरेटेड भी है, तो आप जो आर्टिलरी गन्स है उसके ऊपर लगा के भी जैमिंग कर सकते हैं। आर्टिलरी गन्स, टैंक्स किसी पे भी लगा सकते हैं। मतलब इनका दोस्तों कहना है कि ये जो सिस्टम है उसे हमारे जो आर्टिलरी जो सिस्टम्स हैं, जैसे अगर K9 वज्र की बात करें, बोफोर्स की बात करें, इसके अलावा जो M777 जो US मेड है उसकी बात करें, और भारत की जो ATAGS, उसमें भी हम इस सिस्टम को लगा सकते हैं, जिसका मतलब साफ है कि उभरती हुई जो खतरे हैं ड्रोन को लेकर के उनका मुकाबला किया जा सकता है। इसके अलावा मैं अगर पूछना चाहूँगा कि ये इसकी डिटेक्शन रेंज कितनी है और क्या अभी इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से इसके टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए हैं? यस, सो इस पर डिटेक्शन नहीं है, ये सिर्फ जैमिंग का है। हाँ, इसकी जैमिंग रेंज इसका 2 किलोमीटर्स है। तो ये 2 किलोमीटर्स का जैमिंग रेंज देता है, और भी बड़ा वाला सिस्टम्स है जो 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर रेंज भी देता है। तो ये ओमनी डायरेक्शनल भी होता है और ये डायरेक्शनल भी कर सकते हैं। तो ये ओमनी डायरेक्शनल पे 1 किलोमीटर का रेंज देता है, डायरेक्शनल पे 2 किलोमीटर का रेंज देता है। तो ऐसा है। अब 360 कवरेज की बात करते हैं। अब बैटलफील्ड में तो हम नहीं पता ना कि ड्रोन्स कहाँ से आते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं। करेक्ट। लेकिन 360 कवरेज के लिए क्या ये सिस्टम आपका तैयार है? हाँ, 360 के लिए भी तैयार है। ये जो है हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना लगाएंगे तो इस पर 360 डिग्री कवरेज रहेगा, तो उस पर रेंज कम हो जाएगा, क्योंकि एंटीना का गेन जो है जो कम हो जाता है, तो इसलिए इसका रेंज 1 किलोमीटर आता है। और 2 किलोमीटर चाहिए होगा तो मोटराइज सिस्टम पे लगा के हम रेंज बढ़ा सकते हैं, मतलब 2 किलोमीटर का रेडियस बना सकते हैं। मतलब टोटल डाया आप बोल सकते हैं 4 किलोमीटर का कवरेज रहेगा आपका पूरा। जैसे स्वॉर्म ड्रोन्स के खतरे जो वेपनाइज्ड ड्रोन्स हैं उन्हें भी ये जैम कर सकता है? यस, ये भी जैम कर सकते हैं। तो पूरा जैम, मतलब जो भी ड्रोन्स है कमर्शियल और डिफेंस के ड्रोन्स हैं उसको भी जैम कर सकते हैं। अजय, अब अगर हम स्वदेशी कंटेंट यानी कि इंडिजिनस कंटेंट की बात करते हैं तो कितना कंटेंट है आपके इस सिस्टम के? ये पूरा मेड इन इंडिया है। जो आप अंदर जो सिस्टम्स लगाया है वो पूरा इन बिल्ट है, मतलब जो डिज़ाइंस बनाया है पूरा कंपनी ने बनाया है। जो चिप्स रहता है सिर्फ वो बाहर से लेते हैं, नहीं तो क्योंकि चिप इंडिया में तो नहीं बनता है, तो वो तो इधर से नहीं ले सकता है। तो उसको छोड़ के जो भी है एंटीनास डिज़ाइन और इसके अंदर जो सिस्टम्स लगा है पूरा मतलब कंपनी ने बनाया है। अजय, मेरे दिमाग में अभी एक क्वेश्चन और आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ड्रोन्स में खास करके FPV ड्रोन्स ये बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर में देखा गया कि FPV ड्रोन ने किस तरीके से एक टैंक को ख़त्म कर दिया। अब बात आती है कि FPV ड्रोन्स के लिए ये आपका सिस्टम कितना ट्रस्टेबल रहेगा? ये पक्का स्टेबल रहेगा, मतलब FPV ड्रोन्स जो है वो आराम से जैम कर सकते हैं। जो वो ऑपरेट करता है ना, जो गॉगल्स लगा के पूरा, तो उसको भी जैम कर सकते। उनको जो वीडियो फीड रहता है वही नहीं रहेगा तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते, तो पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है।
अब जैसे अब बीच में एक वो आया था कि कोप केजेस लगने शुरू हो गए थे टैंक्स पे, रशिया ने शुरू किया तो इंडिया ने भी अपने टैंकों के ऊपर केजेस लगाने शुरू कर दिए थे ताकि FPV ड्रोन्स का मुकाबला किया जा सके। लेकिन अगर ये सिस्टम लग जाता है तो शायद उसकी ज़रूरत नहीं। ज़रूरत नहीं होगा। तो वो एक्चुअली डिपेंड भी करता है, जो ड्रोन्स अटैक होता है तो वो कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो वो पता नहीं चलता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक डिटेक्शन सिस्टम है, तो डिटेक्शन सिस्टम लगा सकते हैं, तो डिटेक्ट करने के बाद वो जैमिंग कर सकते हैं। नहीं तो जो आप कह रहे हो ये तो जैमिंग सिस्टम है, अगर डिटेक्शन की अगर बात की जाए तो डिटेक्शन वाला सिस्टम भी हम अपने आर्टिलरीज या फिर अपने टैंक्स वगैरह पे लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। इस पे 2 टाइप का आता है, एक पैसिव रहता है, एक एक्टिव रहता है। जो एक्टिव रहता है वो रेडार है। जो रेडार तो यूजुअली स्टेबल रहता है, एक प्लेस पे रहता है या स्लोली मूवमेंट पे रहता है। और एक सिस्टम है जो पैसिव है, वो मोबाइल है, मतलब आप बैकपैक जैसे भी लगा सकते हैं और एक आर्टिलरी गन पे भी लगा सकते हैं और टैंकर्स पे भी लगा सकते हैं। तो वो जो रहता है, जो कम्युनिकेशन रहता है ड्रोन और RC का, तो वो लेके उसका बताता है, मतलब कहाँ किस डायरेक्शन पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना दूर से आ रहा है। तो वो डिटेक्ट होने के बाद आराम से ये अपना काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो जैसे अभी मेरा ये था कि आर्म फोर्सेस ने अभी आपके सिस्टम की कुछ टेस्ट किए हैं? हाँ, टेस्टिंग हुआ है। आर्टिलरी गन्स पे लगा के भी टेस्टिंग की चुके हैं। जो फायरिंग होता है उनका, जो रिकॉल सब रहता है, तो उससे भी टेस्ट किया है। हमारा सिस्टम पूरा का पूरा स्टेबल है और ये एयरफोर्स के साथ भी किए हुए हैं, तो पूरा रेंज टेस्टिंग भी हो गया है इसका। तो ये पूरा का पूरा प्रॉपरली डिप्लॉयड है। तो जाना दोस्तों आपने उभरते हुए खतरों के खिलाफ जो कि ड्रोन्स हैं, किस तरीके से मुकाबला किया जा सकता है, तो वो हमारी स्टार्टअप कंपनी है जिनकी जो टेक्नोलॉजी है वो प्रूवन है। क्योंकि आर्म फोर्सेस आपको पता ही है कि जब तक रिगरस ट्रायल्स नहीं करती तब तक वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। इनके जो सिस्टम है, खासकर कि ये जो जैमर है, उसने अपने आप को प्रूव किया है। और ख़ास बात यह कि FPV ड्रोन्स के लिए जो कोप केजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त, वो चीज़ अब रिमूव हो जाएगी इस सिस्टम के लगने से। तो चीज़ें बताती है कि किस तरीके से खतरे बढ़ रहे हैं, तो उसके सॉल्यूशंस भी तैयार हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका। थैंक यू।